थे वो कुएं में गिर गए और डूबकर मर गए और सड़ गए। कुत्तों की लाश फूल गई और सड़ी है, बदबू आ रही। तो उस महिला को बड़ा दुख हुआ कि 2 दिन बाद उद्घाटन होना है और कुत्ते मर गए, सड़ गए, से पानी गंदा हो गया, क्या करूं। तो संत के पास भागती हुई गई और उसने पूछा, महाराज 2 कुत्ते पानी में गिर गए हैं कुएं में, अब क्या करूं। संत ने कहा 10 दिन आगे तारीख बढ़ा देता हूं और जाओ पूरे कुएं का पानी उलीच देना, गंगा जल भी डाल देना, हवन करा देना, यज्ञ करा देना, सत्यनारायण कथा सुन लेना, इत्र सेंट छिड़क देना, अगरबत्ती जला देना। बोले ठीक है। तो उस महिला ने आकर सब कुछ कर दिया। 10 दिन बीत गए, उद्घाटन का समय निकट आ गया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, आसपास के लोग इकट्ठे हुए कि उद्घाटन में लड्डू बंटना था। कुछ लोग सोचते रहते हैं रोज पिंपरी राजा के ये माला जल्दी करो, विष्णु शर्मा को पहनो, बाकी कोई ऊपर नहीं चढ़ेंगे, यहां कोई नहीं आएंगे। ताली बजाओ जोर से। अब क्रमशः लाइन से हमारे पास आएंगे तो उनको जो हम प्रसाद देंगे, एक आशीर्वाद के रूप में तस्वीर देंगे, उसको स्वीकार करेंगे और हमारे देवकर जी नाम बोलेंगे उनका। जो आज कुत्ते का कान। तो उस महिला से पूछा, माता जी तूने कुएं का पानी पूरा उलीच दिया? बोले मैंने सब उलीच दिया। सत्यनारायण कथा कराया? बोले करा दिया। हवन कराया? बोले हो गया। यज्ञ हो गया। गंगा जल डाला? डाल दिया। सेंट इधर छिड़का? छिड़क दिया। बोले सब हो गया। पत्नी श्री दुले सिंह जी, ग्राम दशोरिया, मध्य प्रदेश, मंदसौर, प्रसाद दे करके आप कृपया नीचे अपना सम्मान के साथ मंच पर से विदा होकर अपना सोफा पर स्थान ग्रहण करते जाएंगे। श्री महेश राम जी साहू, श्री दिलीप सिंह जी। ये 2 मरे हुए कुत्ते जब तक नहीं निकलेंगे, कुआं का जल शुद्ध नहीं हो सकता है। आदमी का हृदय ही कुआं है और हृदय रूपी कुआं में राग द्वेष के 2 कुत्ते मरे हुए पड़े सड़ रहे हैं। जब तक ये राग द्वेष के कुत्ते निकाल कर बाहर नहीं करोगे तो चाहे जितना हवन कर लो, यज्ञ कर लो, तर्पण कर लो, आपके अंदर से सुगंध नहीं आ सकती है, आनंद नहीं आ सकता है। ये राग द्वेष के कुत्ते निकाल कर बाहर करो। भाई भाई से प्रेम बढ़ाओ, देवरानी जेठानी में प्रेम, सास बहू में प्रेम। और प्रेम के लिए मत सोचो कोई तुमसे प्रेम करे तब तुम उससे प्रेम करो। तुम तुम्हारी तरफ से करो, वो उसकी तरफ से करे या न करे, उससे कुछ भी तुमको लेना देना नहीं। तुम अपनी तरफ से प्रेम करोगे, एक न एक दिन उसको भी तुम्हारी तरफ नजर घुमानी पड़ेगी और उसको भी तुम्हारी तरफ प्रेम हो जाएगा। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। वाह। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो,
ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। रुपया पैसा महल खजाना, रुपया पैसा महल खजाना, तुमने बहुत बढ़ाया है, तुमने बहुत बढ़ाया है। जब होवे परलोक को जाना, जब होवे परलोक को जाना, कौड़ी नहीं कमाया है, कौड़ी नहीं कमाया है। परलोक की पूंजी, परलोक की पूंजी कमाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। सब गाओ। प्रेम की गंगा बहाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जय हो जय हो। अपने बूढ़े कमजोर उम्र से जर्जर शरीर से जो अब चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग सास ससुर को भी निभा लेना। बूढ़े माता पिता को भी मत ठुकराना। उनकी कोई बात तुमको चोट कर जाए तो सह लेना, लेकिन उनको अपने से दूर न करना। जिस घर में तुम बहू बनकर जाओ, लाड़ी बनकर जाओ, मैं कहूंगा तुम्हारी वजह से किसी को पीड़ा ना हो। अपने सास ससुर को घर से निकाल कर बाहर न कर। एक बहू ने अपने पति से कहा, सब तो ठीक है लेकिन आपके बूढ़े माँ बाप को मैं नहीं निभा पाऊंगी। आपके लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अब मेरे लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो। तर्क अच्छा रख दिया। पति के होश उड़ गए कि बिल्कुल वकालत पास है, ये तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है। बोले तुम्हारे प्रेम में ही तो मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूं, तो अब तुम तुम्हारे माँ बाप को छोड़ो या मेरे साथ रहो। तो पति ने कहा, इतना कठोर कदम मैं नहीं उठा सकता। बोले नहीं उठा सकते हो तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, वहां सेवा हो जाएगी। पति अपने माँ बाप को लेकर वृद्धाश्रम चला गया। अपनी पत्नी का आज्ञाकारी शिष्य था, पूरी बात मानता था, फिल्टर भी नहीं लगाता था, जो कहो। जब वृद्धाश्रम में छोड़ने गया तो रास्ते में बूढ़े माता पिता ने पूछा, बेटा कहाँ ले जा रहे हो?
बेटे ने कहा आपको ऐसी जगह पहुंचा रहा हूं जहां अब कोई दुख नहीं होगा, चलो। वृद्धाश्रम में जब पहुंचाया और छोड़कर वापस होने लगा तो रास्ते में फोन आया उसकी नवयुवती पत्नी का कि छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। बोले छोड़ दिया। बोले ये भी बता दिया कि होली और दिवाली में भी मत आना, ये कह दिया कि नहीं कहा? बोले ये तो नहीं कहा। बोले जाओ वापस लौटकर ये भी कह देना। तो आज्ञाकारी वो पति फिर लौट कर गया। गजब कर रहे हैं लोग। तो वहां गया, वहां जो देखा उसने तो आश्चर्य में डूब गया। बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे। बेटे ने सोचा था माँ बाप शायद दुखी होंगे मैं छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन वे दुखी बिल्कुल नहीं हुए, वे हंस हंस कर बात कर रहे थे। याद रखना, वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो हर परिस्थिति को खुशियों में बदलने की कला जानता है, वह बहुत समझदार होता है। तो बेटे ने अपने माँ बाप से पूछा, हंस हंस कर बातें किसकी कर रहे थे? माँ बाप ने कहा, बेटा कुछ कह नहीं सकता। मैनेजर से पूछा कि तुम क्या बात कर रहे थे? तो मैनेजर ने कहा, झूठ नहीं कह सकता। बोले तो कौन झूठ कहता, सच बताओ ना। बोले सच ये है कि तुम्हारी ही बातें हम दोनों कर रहे थे। बोले क्या? मेरी क्या बात? मेरी निंदा कर रहे थे? बोले निंदा नहीं, सच कह रहे थे। बोले क्या सच कह रहे थे? बोले ये कह रहे थे ये अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, अनाथ योम वृद्धाश्रम। तो इसी अनाथ आश्रम में 25 वर्ष पहले तुझे कोई छोड़कर गया था और तेरा यहीं पर पालन पोषण हो रहा था, तू अनाथ था। तो ये दोनों बूढ़े तेरे माँ बाप जो हैं, जिन्होंने तुझे जन्म नहीं दिया, इन्होंने पालन किया, ये इसी अनाथ आश्रम से तुझे अपना पुत्र मान करके ले गए थे और तुझ अनाथ को इन्होंने सनाथ बनाया था। जवान करके शादी करके गृहस्थी तेरी बसा दी, अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी। लेकिन आज हंसी इसलिए आ रही थी, जिन्होंने तुझ अनाथ को सनाथ बनाया था, आज तुझ सनाथ ने उनको अनाथ बनाकर यहां छोड़ दिया। इसलिए हंसी आ गई है कि क्या है दुनिया ये। तो उस बेटे के मन को चोट लगी कि शायद ज्यादा ही गलती हो रही है। तो उसने कहा कुछ भी हो लेकिन चलो आप मेरे साथ वापस लौटो। बूढ़े माँ बाप ने कहा कि बेटा अब तेरे साथ में नहीं लौटूंगा। अब मेरी किस्मत में जो था, तेरा बचपन अनाथ आश्रम में भाग्य में था और मेरा बुढ़ापा अनाथ आश्रम में भाग्य में है। अब मैं इसी को अपना घर मानूंगा, यहीं फूल पौधे लगा कर रहूंगा और इसी में सुख पाऊंगा। अब तेरे घर वापस नहीं जाऊंगा। फिर वह लौट कर नहीं गया। मैं कई वृद्धाश्रमों में गया हूं तो वृद्धाश्रमों में गरीबों के माँ बाप बहुत कम हैं, वहां ज्यादातर अमीरों के माँ बाप रहते हैं। धिक्कार है, उस अमीरी को भी धिक्कार है जो अमीरी अपने माँ बाप को 2 रोटी 2 धोती न दे सके। वह अमीरों के घर में 4-4 कुत्ते पले हुए हैं जिन पर 1000 रुपए का डेली खर्चा होता है, लेकिन उन अमीरों के दिल में इतनी जगह नहीं है कि अपने माँ बाप को भी पाल सके जिन्होंने उनको जन्म दिया है। और माँ बाप से भी कहूंगा, जब बूढ़े हो जाना थोड़ा बोलना कम कर देना। बूढ़े लोगों की जबान बेकमान रहती है, बिना धनुष के बाण चलाते रहते हैं, निशाना लगे न लगे उल्टा सीधा मारते हैं।
बुजुर्गों से यही नम्र अनुरोध है कि अपनी जिह्वा देवी को कंट्रोल कर लेना। रोज प्रवचन सुनना, दिल को खुश रखना, शुद्ध ग्रंथ पढ़ना, दिन में भी थोड़ा सो लेना, रात में भी सो लेना। जिसमें आपके बच्चे सोएं थोड़ा ड्यूटी दे देना द्वारपाल की, ताकि घर की रक्षा हो सके। आलस्य न करना और बेटे बहुओं की मनोबल को अपने शब्दों से बढ़ाना, ताकि आपके बेटे बहू आपसे खुश रहें। याद रखना, सेवा लेने का ढंग हो, सेवा लेने का अंदाज हो तो अपरिचित से भी सेवा मिल सकती है, और सेवा लेने का तरीका न मालूम हो तो अपने लोग भी सेवा नहीं कर सकते। सेवा लेने का भी तरीका सीखो। भगवान श्री राम की सेवा रीछ, भालू, बानर, कोल, भील भी करते थे। सोचिए, उनमें थी कला। शिवरी भी उनके लिए बेर तोड़ कर लाती थी। स्वयं को इतना गुणवान बनाओ कि लोग सेवा के लिए लाइन लगाते। मेरे पास बहुत से लोग आते, कहते मैं आपके चरण दबाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल मत दबाना। बोले थोड़ा दबाऊंगा। हमने कहा छूना मत। बोले क्या बिजली का करंट है चरणों में? हमने कहा करंट नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं छूना है। बोले क्यों? तो हमने कहा तुम दबाओगे तो सब दबाएंगे, तो कितना दब जाएंगे हमारे चरण, सोचो। फिर इसमें तो सबका ही मन है चरण दबाऊं, इसलिए हम चरण दबाना बंद कर दिए। क्योंकि एक आदमी चरण दबाए तो सबका प्रेम है, मन होगा, हम भी दबाएंगे। कभी गुरु खाली हो तो उनके चरण छू लेना, और गुरु ज्यादा बिजी हो तो दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना। और गुरु बहुत ज्यादा बिजी हो तो याद रखना, फिर उनको धक्का मत देना, लाइन में लग करके क्रमशः प्रणाम कर लेना। धैर्य रखना, तसल्ली रखना, सबका नंबर आएगा। इसमें जितने श्रोता आए हैं सबका मन है गुरु जी से बात करूंगा। यहां आकर जब देखा ये इतनी बड़ी भीड़, तो मन में सोच लिया बात तो मुश्किल है, नजदीक जाऊं वही बड़ी बात है। लेकिन याद रखना, हमारी तुम्हारी बात हो रही है, तुमको पता नहीं। बात केवल मुंह से नहीं होती है, आंख से भी बात होती है, मन से भी बात होती है, प्रेम से बात होती है। तो उन बुजुर्गों को निभा लेना, पीड़ा मत पहुंचाना। सहनशीलता के बिना मनुष्य किसी की सेवा नहीं कर सकता। सीधे बैठ जाओ। आज बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी शांति मंडप में है। बाबा देखो ना इधर, तुम लोग उधर मत देखो, तुम हमको देखो। ये लोग भी उधर देखने लगते हैं। नहीं, तुम भी भाग्यशाली हो जो मेरा दर्शन करते हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हूं। तुम तो एक गुरु का दर्शन करते हो, लेकिन मैं तुम जैसी पवित्र आत्माओं का 10,000 आत्माओं का दर्शन कर रहा हूं। ये दोनों तरफ से, ये दर्शन दोनों तरफ से हो रहे हैं। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। तुमरे दरस ते संकट कटत है, तुम्हारे दरस से संकट कटत है।
कर्म मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। जिन्हें दरस सुख दियो कृपा करी, जिन्हें दरस सुख दियो कृपा करी। आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। सुख स्वरूपी आप कृपा निधि, सुख स्वरूपी आप कृपा निधि। खोलत किसी लड़की को पत्नी भी मत बना लेना, केवल उसके गाल देखकर बाल देखकर तुमने पत्नी बना लिया तो बाद को पछताओगे। एक स्त्री का विवाह नहीं हो रहा था तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान अब तू ही मदद कर, मेरा विवाह हो जाए। मंदिर में जाकर ध्यान लगाकर बैठ गई। कोई ऐसा पुरुष भी था उसका भी विवाह नहीं हो रहा था तो वो भी जाकर मंदिर में बैठ गया। ध्यान दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कुछ स्त्री ने कहा मैंने भी भगवान से प्रार्थना किया था तो शायद आपको पति के रूप में भेजा है। चलो जय हो जय हो जय। सज्जनों और देवियों, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो सुख और दुख में सम रहता है, दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में फूलता नहीं है, वो मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण कहते अर्जुन उसे अव्यय पद मिलता है, ऐसा पद जो घटबढ़ नहीं होता है, जिसको परम पद कहते हैं, मोक्ष पद कहते हैं, निर्वाण पद कहते हैं, वो उस पद का अधिकारी हो जाता है। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर फटाफट दे देता हूं। चाणक्य से किसी ने पूछा है मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, मनुष्य का दुश्मन कौन है और मनुष्य को सुख देने वाला कौन है, और मनुष्य की सबसे बड़ी आग क्या है। चाणक्य ने कहा है नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति कोप समो बहिन्नि, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। फटाफट निपटा दूं कि आराम से करूं? हैं? आराम से नहीं, दोनों तरीका मालूम है मुझे, फटाफट भी कर देता हूं। फटाफट में 2 मिनट लगेगा, आराम में 10 मिनट लगेगा। 10 लगाऊं कि 2 लगाऊं? तो बहुत कम लोग बोल रहे हैं। पीछे वालों का क्या मन है? 15? वो अलग से काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक। नास्ति काम समो व्याधि। चाणक्य कहते हैं कामना से बड़ा कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है, और क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं है, और ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा कोई सुख देने वाला नहीं है।
क्रोध को सबसे बड़ी आग बताया गया है। जल से पतला कौन है, कौन भौम्य से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भौम्य से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। कलंक काजल से भी काला है। काजल का काला दाग धुल सकता है, लेकिन कलंक का दाग धुलने के लिए कोई साबुन और केमिकल नहीं बना है। इसलिए नाम पर कलंक न लगने पाए, ध्यान रखना। जल से पतला कौन है, कौन भौम्य से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ओ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे, ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे। धोबिया धुए चाहे, धोबिया धुए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। वाह। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा का गीत है। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। गाओ, मीरा का गीत गाओ। राजस्थान का प्रभाव आना चाहिए, रंग मीरा का भाव आना चाहिए। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कृष्ण ने कहा, मीरा मेरे पास समय कम है, मैं मना कर दूं ना रंगूं तो मीरा ने एक ही उत्तर दिया, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे, ओहो बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी ओहो रंग दे बहुत सुंदर। चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। धन्य है मीरा की भक्ति, धन्य है शबरी की श्रद्धा, धन्य है आपका प्रेम। आप शबरी से कम नहीं है, मीरा से कम नहीं है। मीरा की कहानी लिखने के लिए लोग थे, इसलिए मीरा का नाम प्रचार हुआ। तुम्हारी कहानी कोई लिखे न लिखे,
लेकिन मेरे दिल में तुम्हारा भी प्रचार है। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी। देखो घनश्याम गुप्ता, दे चुनरिया। आज एक बात घनश्याम गुप्ता ने कहा है हिमाचलपुर के, और हमारे भक्त सखाराम घोर पड़े, और बहुत से भक्तों ने सोचा है क्या कि गुरुदेव अन्न क्षेत्र में तो सबको दान देना ही चाहिए, लेकिन जो टीवी चैनल में आपका प्रवचन रात्रि 9 बजे आता है उसकी फीस का जो भार आपके ऊपर पड़ता है, तो हम 100 भक्त अगर तैयार हो जाएं और 30,000 रुपये साल में डोनेट कर दें तो उसकी फीस सब निकल जाएगी। तो हम 100 भक्तों को ढूंढ रहे हैं जो साल में केवल 30,000 देते हैं। ये भक्त खड़ा, इसने ये बात दिमाग में डाल दी। दिलीप सिंह चौहान लसुड़िया वालों ने ये बात स्टार्ट किया कि गुरुदेव की ये सेवा, हम इतने सब देश दुनिया के भक्त लोग सुन रहे हैं सत्संग उनका, तो कम से कम ये सेवा भी उठा लें तो गुरुदेव को केवल प्रवचन ही प्रवचन करना रह जाए और इसकी फीस का इंतजाम हम लोग करते हैं। कितने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, सबके घर घर में शांति आ रही है, जिंदगी चेंज हो रही है और सुख मिल रहा है। भाइयों और बहनों, सेवा करना ही चाहिए। अन्न क्षेत्र में सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप महान हैं। टीवी चैनल के श्रोता जो आज सीधा प्रसारण देख रहे हैं, वो यहाँ की सूचना सुन करके, प्रवचन सुन करके, अन्न क्षेत्र में सेवा हो रही है, 20-30 हजार लोग रोज भंडारा खा रहे हैं, तो वे लोग भी अपनी अपनी सेवाएं बैंक के द्वारा अकाउंट में भेज रहे हैं। जिसकी जो आस्था जग रही है कि मैं पहुंचूं न पहुंचूं कुंभ में, लेकिन मेरे भाई बहन बहुत पहुंच चुके हैं तो मेरा धन पहुंच जाएगा, तो मेरे धन से उनकी सेवा हो जाएगी। और यहां पर बैठे हुए भी भाई बहन अपने अपने यथाशक्ति सब अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। चैनल के द्वारा सत्संग सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा आशीर्वाद है, आपके लिए भी मेरी शुभकामना है। और अपने क्रोध को काबू करना, प्रेम की गंगा बहाना, घर को स्वर्ग बनाना, संत गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधना, प्रवचन का रसपान करना, पुस्तक की दुकान से इतना साहित्य खरीद लेना, इतने पेन ड्राइव मेमोरी चिप्स ले लेना कि अपने घर जाना तो अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को उपहार में, गिफ्ट में, मुफ्त में प्रसाद समझकर देना, ताकि उनके घर घर में परिवर्तन हो और उनकी जिंदगी में भी सुख आए। साहिब बंदगी, अब घुटनों पे हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 उंगलियां फैला लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। आधा मिनट सभी श्रोता ध्यान में बैठ जाएं, एकाग्र हो जाएं। नैन खोलकर दर्शन करो। दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर अंगुलियां लगाइए। अंजलि बांधकर 3 बार सिर झुकाकर साहेब बंदगी बोलिए। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाथ जोड़कर बोलिए जय सिया राम, जय कबीर साहब, जय महावीर, जय गुरुमनदेव, जय विशाल देव, जय क्षमा देव, सब संतन की जय।
शाही बंदगी सब भक्तन की जय। अब हमारे मंच संचालक आपको 2 मिनट कुछ बताएंगे। एकाग्र होकर सुनना, भोजन पंगत की पारस में भी सेवा करना। साहिब बंद। बोलिए सद्गुरुदेव की। अभी आप और हम सब प्रखर तेजस्वी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री गुरुदेव जी की अमृतवाणी भाव श्रद्धा के साथ में रसपान कर रहे थे। गुरुदेव जी के अमृतवाणी से आप और हम सब अपने जीवन को सफल बना रहे थे। आस्था चैनल के माध्यम से हजारों श्रद्धालु भक्तगण गुरुदेव के अमृतवाणी का लाभ ले रहे हैं और आज असंग देव अन्य क्षेत्र में आस्था चैनल के माध्यम से प्रवचन सुन रहे हमारे बहुत से भक्तजनों ने सहयोग दिए हैं। उनका आप सब बैठ करके ताली बजा करके धन्यवाद करेंगे। आप सभी अभी अपने जगह पर बैठे रहें। आरती का भी आप और हम सब पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात में फिर आप सब प्रस्थान करेंगे। अमेरिका से हमारे परम भक्त श्री जगदीश भाई कुंजा भाई पटेल, उनकी बहन चंपा बहन पटेल और इन दोनों के माता पिता कमला कुंजा भाई पटेल जो कि कैलिफोर्निया यूएसए से हैं। आप हमारे आज के अन्य क्षेत्र के लिए 51,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं। आपके लिए जोरदार ताली बजाकर आप सभी धन्यवाद करेंगे। आस्था चैनल के माध्यम से वे अमेरिका में प्रवचन सुन रहे हैं और वहां से आप सबकी सेवा के लिए सिंहस्थ महाकुंभ में पधारे लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए असंगदेव अन्य क्षेत्र के लिए सहयोग दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री रतन सिंह जी नागर, ग्राम तमोह, जिला रायसेन से आपने भी 1100 रुपये का सहयोग आस्था चैनल के माध्यम से भेजे हैं। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाकर आपका धन्यवाद करेंगे। श्री रूप सिंह जी मंडी हिमाचल प्रदेश से जो कि गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, आस्था चैनल में अभी प्रवचन सुन रहे हैं। 5100 रुपये का असंग देव अन्य क्षेत्र के लिए सहयोग अपना भेज रहे हैं हमारे ट्रस्ट के अकाउंट नंबर के माध्यम से। आप सभी इन भक्तजनों के लिए अपना ताली बजाकर यहाँ से शुभकामनाएं प्रेषित कीजिएगा, क्योंकि आप सबके भोजन के लिए आप जो यहाँ पर 20,000 उपस्थित श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन वो यहाँ ना आकर के अपने घर से ही आपका ख्याल रख रहे हैं। आपकी सेवा में कोई कमी न रह जाए असंग देव अन्य क्षेत्र में, इसलिए वो घर बैठे आपके लिए सहयोग भेज रहे हैं। तो आपका धर्म है कि आप उनको यहाँ से शुभकामना प्रेषित करें और ताली बजाकर उनका सम्मान करें। तो मैं और ऐसे हमारे कुछ भक्त बंधुगण हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, आप उनका ताली बजा करके धन्यवाद करते रहिएगा। फिर आप और हम सब आरती करके महापुण्य में आप और हम सब सहभागी बनेंगे। श्री प्रेम कुमारी दशवा होशियारपुर से 2100 रुपये का सहयोग असंग देव अन्य क्षेत्र के लिए भेजे हैं। श्री बजरंग लाल जी शर्मा जयपुर राजस्थान 1600 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं। श्री अजय सिंह जी पिता भुवन सिंह जी झाला, ग्राम नारेला उज्जैन 1100 रुपया। श्री श्याम परमार जी उज्जैन से जो कि जय सिंहपुरा के हैं, आप 1100 रुपये का सेवा यहाँ इलेक्ट्रिक सेवा देख रहे हैं। श्री हरीश उपाध्याय जी तराना उज्जैन, यश कुमार के पिता श्री 5100 रुपये का सहयोग आपके लिए जोरदार ताली बजाकर आपका धन्यवाद करेंगे। श्री गोपाल सिंह जी राठौर बनाई हनुमानगढ़ राजस्थान से आप भी 1100 रुपये का सहयोग आपके अन्य क्षेत्र के लिए भेज रहे हैं। आपका भी धन्यवाद। श्री अनीता तोसू सिंह वर्मा 1200 रुपये का सहयोग। विनोद भाई आनंद गुजरात में रहते हैं, गुजरात से 5100 रुपये का सहयोग असंग देव अन्य क्षेत्र को दे रहे हैं। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। ये अपने घर में ही आप सबको देख रहे हैं और आस्था चैनल के माध्यम से प्रवचन सुन करके आप सबके लिए सहयोग भेजे भक्त हैं। श्री राजेंद्र कुमार जी साहू जो कि केसला बलौदा बाजार से हैं, आप 5100 रुपये का सहयोग असंग देव अन्य क्षेत्र में भेजे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाकर आप धन्यवाद करेंगे। राम बिहारी जी उरई उत्तर प्रदेश से हैं, आप 5100 रुपया भेज चुके हैं। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाकर आपका धन्यवाद करेंगे। मोहित कुमार जी, इन्होंने
भी 5100 रुपये का सहयोग दिए हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। मुकेश सिंह जी जाट 2100 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं। चावली देवी यादव नारनौद हिसार हरियाणा से आप 5100 रुपये का सहयोग दिए हैं, आपके लिए भी जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। बालकृष्ण जी गांधी बकानी से 1100 रुपये का सहयोग असंख्य अन्य क्षेत्र के लिए, इनके लिए भी धन्यवाद।